So, good morning, students. This is question number 6. And in question number 6, again, we will study what is the difference between compound interest and simple interest. मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक बार और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और उसमें डिफरेंस क्या आता है. ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है. प्रिंसिपल इज 4,000 रुपीज, रेट इज 8%, टाइम इज 2 ईयर. मैं सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाता हूं. सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है और एक बार में आंसर आ जाता है. इसमें कोई डेटा नहीं बनाने पड़ते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल में जो दिया है वो लिख देना, रेट में जो दिया है वही का वही लिख देना, और टाइम में जो दिया है, जो टाइम दिया है वही टाइम आप यहां लिख देना. बस यहां डेटा नहीं बनते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में डेटा नहीं बनते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में एक बार में आंसर आ जाता है. जो टाइम दिया रहता है ना 2 ईयर, वो एक बार में आपको पूरा 2 ईयर ले लेना है. अब आप 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा. 4 को 8 से 32, 320 इंटू 2 640 रुपीज. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया. देख लो, सिंपल इंटरेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, एक बार में आ जाता है. एक फॉर्मूला बस लिखना है, वैल्यू पुटअप करनी है, सॉल्व करना है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया. तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम नहीं लगता है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है. हाँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें बहुत जल्दी आंसर नहीं आता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में डेटा बनते हैं. जैसे 2 ईयर है ना, तो 2 डेटा बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में. अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं डेटा कैसे बनते हैं. ठीक है, चलो पहले सिंपल इंटरेस्ट लिख लो. सब बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट लिख लिया और कैलकुलेट कर लिया. सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 640 रुपीज आया है. ठीक है, हाँ, अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम को देखा जाता है. 2 ईयर है ना, तो 2 डेटा बनेंगे. अगर 1 ईयर होता तो एक ही डेटा बनता. अगर 3 ईयर्स होते तो 3 डेटा बनते. 1 1 1 के 3 डेटा बनते. ठीक है, फिलहाल अभी यहां 2 ईयर है, इससे 2 ही डेटा बनेंगे. देखो कैसे बनेंगे. पहला बनेगा P1, फिर बनेगा R1, T1, I1 और फिर आपका आएगा A1. दूसरा डेटा P2, R2, T2, I2 और फिर A2. चलो, टाइम कितना है? 2 ईयर्स है ना. टाइम 2 ईयर है ना, ये 2 ईयर 1 1 में डिवाइड हो जाएगा. 1 ईयर 1 ईयर, 1 ईयर 1 ईयर. समझ में आया? रेट 8 है ना, 8% और 8%. रेट तो जो होता है वही रहेगा ना. 8% है तो दोनों साल 8% रहेगा. 8%, 8%. प्रिंसिपल 4,000 है ना, यहां 4,000 लिख दो. ठीक, चलो भैया, सबसे पहले I1 कैलकुलेट कर लो. एक बार फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं. I1 का फॉर्मूला होता है P1 को R1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको T1 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 100. ये रहा P1, ये रहा R1, ये रहा T1. ये आ गया सभी बच्चों का I1. जल्दी लिख लो I1. मैं मिटाने वाला हूं I1 को. जल्दी लिख लो I1. P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका I1 आ जाएगा 320 रुपीज. चलो, कितना आ गया I1? 320. इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. अब A1 निकालेंगे. A1 का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद हो जाने चाहिए अब तक. ये आपका A1 आ गया 4320. 4320 आपका A1 आ गया. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है A1 निकालने में. ये जो A1 आता है ना, यही A1 तो P2 बनता है. अरे ये जो A1 आया ना A1, ये A1 आपका P2 बन जाएगा. ये जो A1 आपका 4320 आया है, दिस A1 विल बिकम P1, सॉरी P2.
A1 हमेशा याद रखना, A1 हमेशा P2 बन जाता है, A1 हमेशा P2 बन जाता है, इस बात को भूलना मत। चलो I2 कैलकुलेट करते हैं। I2 का फॉर्मूला होता है P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। P2 कितना है? दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप एक काम करो, 432 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन 10 कर दो, पॉइंट लगा दो, कर दो। इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। 432 को 8 से मल्टीप्लाई करो और फिर 10 से डिवाइड करो, तो सभी बच्चों का ये आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का ये आंसर आना चाहिए 345.60। इतना कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो 345.6 आएगा। 345.6 तो कुछ होता नहीं था, इसको मैंने 60 लिख दिया। 345 रुपीज 60 पैसा, 60 पैसा। तो आपका I2 भी आ गया। कितना आ गया I2? 345.6, 345.6। अब मैं A2 निकालूंगा, ये तो बनना चाहिए। ये 6 को मैं 60 लिख सकता हूँ, 60 पैसे लिख सकता हूँ भाई। 6 को मैं 60 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा भाई? ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लेना, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एडिशन आपको बनता है। चलो अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, इसको ऐड कर ही लें क्या? 4320 और 345। चलो अब मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 और I2 को ऐड कर दीजिए। ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 320 प्लस 345.60 कर दो ऐड। तो आंसर आएगा 665। कितना आ जाएगा? 665.60। अरे इन दोनों को ऐड करोगे ना भाई, 665.60 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितने बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया? 665.60 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट तो आपने पहले ही निकाल लिया था ना, एक बार फिर से निकाल के बता दे रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट तो एक बार में आ जाता है यार। सिंपल इंटरेस्ट एक बार में आ जाता है। PRT अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है। 4000 प्रिंसिपल था, 8 रेट था, टाइम एक बार में 2 year लेना है, टाइम एक बार में 2 year लेना है। तो ये आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट एक बार में कैलकुलेट हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट डेटा बना के कैलकुलेट होता है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसमें डेटा बनते हैं और एक साल का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।